आज चालीसे का 5वां इतवार है। आज का पहला पाठ एजेकियल के ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 37 पद संख्या 11 से 14 तक। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया है, अध्याय 8 पद संख्याएं 8 से 11 तक। और तीसरा पाठ यूहन्ना के सुसमाचार से लिया गया है, अध्याय 11 पद संख्याएं 1 से 45 तक। आज के तीनों पाठों पर हम गौर से नजर डालें तो तीनों पाठों का सार हमें जो प्राप्त होता है वह है पुनरुत्थान। यह पुनरुत्थान और पुनर्जीवन, इन दो शब्दों का अर्थ हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो कि जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहा है, जिसके लिए पूरी आशाएं समाप्त हो चुकी हैं और जिसे बचाना बहुत ही मुश्किल है, अगर वह व्यक्ति फिर से जीवन में वापस आ जाए या उसे जीवन फिर से प्राप्त हो, तो हम कह सकते हैं कि उसने पुनः जीवन को प्राप्त किया, उसका पुनरुत्थान हुआ। और दूसरे प्रकार से, एक व्यक्ति जो पूरी तरह से पाप में जीवन जी रहा है, जिसका सोच, जिसका हर एक कार्य, जिसका व्यवहार, जिसका व्यक्तित्व केवल पाप में डूबा हुआ है, अगर वह व्यक्ति किसी घटना फलस्वरूप उसके जीवन में पूरा परिवर्तन आ जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसका व्यक्तित्व बदल जाता है, उसके हर एक कार्य बदल जाते हैं, तो हम कह सकते हैं वह व्यक्ति को नया जीवन प्राप्त हुआ है, उसका पुनरुत्थान हुआ है। तो ऐसा ही कुछ अर्थ पुनरुत्थान और पुनर्जीवन का हमारे ख्रिस्त जीवन में भी लागू होता है। अगर हम आज के पहले पाठ में नजर दौड़ाएं तो हमें यह देखने को मिलता है कि इस्राएली जनता जो कि मिस्र में गुलाम थी, ईश्वर उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाल करके प्रतिज्ञात देश उन्हें प्रदान करता है, एक वरदान के फलस्वरूप, एक मुफ्त उपहार के रूप में, जहां पर उन्हें एक नई पहचान मिलती है, जहां उनके पास उनकी जमीनें होती हैं, जहां पर वे स्वतंत्र रूप से ईश्वर की आराधना कर सकते हैं, उसकी स्तुति कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह प्रतिज्ञात देश इन इस्राएलियों के लिए एक नए जीवन का प्रतीक था। और जब उन्हें इस नए जीवन में से निकालकर उन्हें बाबुल ले जाया गया, जहां पर वे अपनी पहचान खो बैठे, जहां पर वे अपनी जमीनें खो बैठे, जहां पर वे ईश्वर की आराधना करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे, तो यह बाबुल देश उनके लिए कब्र के समान बन गई, एक मृत्यु का प्रतीक बन गया। तो ईश्वर एजेकियल द्वारा इन लोगों को यह आश्वासन देता है कि मैं तुम्हें इन कब्र में से ले जाकर इस्राएल की धरती में वापस ले जाऊंगा। तो यह इस्राएल के लिए यह धरती उनके लिए जो एक नए जीवन का प्रतीक है, वहां पर ईश्वर उन्हें ले जाने का वादा करते हैं और वे कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी आत्मा प्रदान करूंगा और तुम्हें जीवन प्राप्त होगा। तो इस पुनरुत्थान का हमें व्यापक रूप से अर्थ या गहराई पूर्ण इसका अर्थ जो हमें आज के सुसमाचार में मिलता है, जहां पर यीशु लाजरुस को जीवन प्रदान करते हैं। जब यीशु को यह खबर मिलता है कि उनका मित्र लाजरुस बीमार है, तो ईसा ये कहते हैं यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए आई है। इसके द्वारा ईश्वर का पुत्र महिमान्वित होगा। तो ये ईश्वर की महिमा क्या है? यह इसके द्वारा किस प्रकार से ईश्वर अपने पुत्र को महिमान्वित करेगा? तो अध्याय 11 पद संख्या 25 में यीशु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। कहने का मतलब इस पूरी घटना के द्वारा हमें यह पता चल जाता है कि यीशु मसीह ही पुनरुत्थान और जीवन है, वे ही जीवन के स्रोत हैं, वे ही उन लोगों को पुनः जीवन प्रदान करते हैं जो आध्यात्मिक तौर पर मर चुके हैं। तो यह जीवन और यह पुनरुत्थान हमें किस प्रकार प्राप्त होता है? यीशु आगे कहते हैं, जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। कहने का मतलब अगर हम यीशु मसीह में पूर्ण विश्वास करते हैं, दृढ़ विश्वास करते हैं, तो यह पुनरुत्थान और जीवन हमें यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होगा। और यहाँ तक कि नहीं, अगर हम मर भी जाएं तो हमें यह नया जीवन हमें प्राप्त होगा। और लाजरुस के घटना में यह विश्वास लाजरुस नहीं बल्कि उसकी बहन प्रकट करती है और वो कहती हैं, हाँ मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वह मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार